मेरे पूरे सोशल मीडिया परिवार को मेरा यानी निधि शिमाली का नमस्कार। आज मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये जानकारी है साल के तीसरे सबसे बड़े राशि परिवर्तन की। जी हाँ, ये साल 2025 बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस साल में सबसे पहला और बड़ा राशि परिवर्तन हुआ शनि का, जो कि 29 मार्च को हो गया। उसके बाद गुरु का राशि परिवर्तन हुआ जो कि 14 मई को हो गया। और अब होने जा रहा है तीसरा साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन, जो कि होने जा रहा है राहु और केतु का। ये राशि परिवर्तन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हालांकि इसके वीडियो मेरे द्वारा थोड़े से लेट दिए जा रहे हैं, पर उसके बावजूद भी ये राशि परिवर्तन जो मैं आपको वीडियो दे रही हूँ, अभी भी देर नहीं हुई है। आप इस राशि परिवर्तन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब तक मैं मेष से तुला राशि वालों तक राहु और केतु के राशि परिवर्तन की जानकारी वीडियो के माध्यम से दे चुकी हूँ, जिसको आप मेरे इस चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो के नीचे भी जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसमें एक लिंक दिया गया है, वहाँ क्लिक करके भी आप अपनी राशि के अनुसार इस राशि परिवर्तन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, अपने स्टेटस, सोशल मीडिया पर आप जरूर लगाएं। और ख़ासकर जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनको तो ज़रूर सर्कुलेट करें, ताकि उन्हें भी इस राशि परिवर्तन की, ये जो महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है, इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। अब ये राशि परिवर्तन आप सोचेंगे कब होने जा रहा है, तो गुरु के 3 दिन बाद ही यानी 18 मई दोपहर 4:35 पर राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे। वर्तमान में राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में विराजमान है और 18 मई 4:35 पर राहु अपनी मित्र राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे और वहां पर नेक्स्ट ईयर 5 दिसंबर वर्ष 2026 तक विराजमान रहेंगे। यानी लगभग 18 महीने का टाइम पीरियड रहता है राहु और केतु के एक राशि में गोचर करने का। इसीलिए राहु और केतु का राशि परिवर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये एक राशि में 18 महीने तक विराजमान रहते हैं। अब ये राशि परिवर्तन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि राहु और केतु ग्रह छाया ग्रह होते हुए भी हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। छाया ग्रह यानी हमारी छाया जो हमेशा हमारे साथ चलती है, हमारा पीछा नहीं छोड़ती। राहु और केतु भी कुछ इसी प्रकार से होते हैं, ये सदैव हमारे साथ चलते हैं। राहु और केतु की कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल अलग है। हालांकि आपको राहु और केतु के पीछे की इंटरेस्टिंग कहानी तो पता होगी, बहुत जगह आपने सुनी भी होगी कि एक राक्षस का भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से गला काट दिया था, क्योंकि उसने अमृत छल से प्राप्त किया था देवताओं के बीच में खड़े होकर। और उसके बाद में वे दोनों राहु और केतु ग्रह में परिवर्तित हो गए। इन दोनों ग्रहों को 9 ग्रहों में छाया ग्रह की संज्ञा दी गई है। ये ग्रह हमेशा वक्री चलते हैं, यानी उल्टा चलते हैं। जहाँ पर सभी ग्रह सीधी चाल चलते हैं, ये उल्टी चाल चलते हैं। और छाया ग्रह होते हुए भी इनका इम्पैक्ट हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जहाँ बैठते हैं उसके अकॉर्डिंगली ये अपना असर दिखाते हैं। हालांकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि मैं बता चुकी हूँ। क्योंकि राहु मुंह है और केतु पीछे की धड़ है। अब राहु के पास में दिमाग है, राहु के पास आंख है, राहु बदला लेना जानता है, हर चीज को दिमाग से सोचता है, अचानक से चीजें हमारे जीवन में घटित कर देता है, हर चीज से इतना अटैच करवा देता है हमारे दिमाग को कि वो चीज हमें पानी है और हमारा दिमाग कहता है इसको पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाओ। राहु उसके लिए प्रेरित करता है। राहु बदला लेना चाहता है। राहु फॉग है, हमारे चारों तरफ ऐसा धुआं क्रिएट करता है कि हमें लगता है कि हम ही सही है, पूरी दुनिया गलत है। और बाद में जब हम गलत होते हैं तो वो राहु धड़ाम से नीचे भी हमें गिरा देता है। केवल पछतावे के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचता। पर राहु जब देने को आए तो भिखारी को भी राजा बना देता है, और अगर राहु लेने को आ जाए तो राजा को भी भिखारी बना देता है। इसके विपरीत केतु की अगर मैं बात करूँ तो उसके पास केवल दिल है, ना आंखें हैं, ना दिमाग है, तो वो माफ करना जानता है। गुप्त विद्याओं का ज्ञाता केतु कहलाता है, क्योंकि हम हमारे दिल में बहुत कुछ छुपा कर रखते हैं। कई बार हमारे रिश्तों में भी हमने इससे सुना, वो भी हमारा प्रिय है, ये भी प्रिय है, तो हम हमारे मन में छुपा के रखते हैं। हम आगे एक दूसरे की बात पास ऑन नहीं करते। केतु भी वैसा ही है। केतु गुप्त ज्ञान प्रदान करता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हमें दूर रखता है।
केतु जीवन की सच्चाई हमें सामने दिखाता है। केतु की महादशा में हम लाइफ में ये जान लेते हैं कि हमारे हितैषी कौन है और हमारे मित्र रूपी शत्रु कौन है, जो कि अब तक हमारे साथ खड़े थे। तो केतु हमें आईना दिखाता है बेसिकली। केतु आध्यात्म से जोड़ता है, मोक्ष प्रदाता ग्रह भी इसे कहते हैं। तो ये है राहु और केतु की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, जो मैंने आपको कहा आपको जानना जरूरी था। तभी आपको पता चलेगा कि इन दोनों का ही राशि परिवर्तन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और मैं इस पर इतना जोर क्यों दे रही हूँ। वृश्चिक राशि वाले इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें और सुने, और लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैंने रेमेडीज भी बताई है जिससे करके आप राहु और केतु के दुष्प्रभाव से मुक्ति प्राप्त कर उसके अच्छे इफेक्ट को बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं वृश्चिक राशि वालों पर। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु 4th हाउस में और केतु 10th हाउस में जाकर विराजमान होने वाले हैं। यहाँ पर राहु 4th में आकर बैठेंगे और केतु 10th में बैठेंगे। और वृश्चिक राशि वालों के लिए यूं कहूँ तो राहु और केतु के रिजल्ट बहुत मिक्स मिलने वाला है, क्योंकि 4th स्थान किस चीज का होता है? माँ के साथ संबंधों का, आर्थिक स्थिति का, संपत्ति का, सुखों का, वाहन, भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों का। ये सब इस 4th हाउस से कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली जीवन में जो भी सुख है वो 4th हाउस से कैलकुलेट होता है। और इस इंपॉर्टेंट जगह राहु आकर बैठ गए 4th हाउस के अंदर। अब यहाँ पर माँ के साथ संबंध गड़बड़ हो सकते हैं, उनसे बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उनसे दूरियां हो सकती है। माँ के स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना होगा, क्योंकि राहु 4th हाउस में बैठे, इससे माँ के रिलेशनशिप, माँ के स्वास्थ्य का विचार कर सकते हैं। कहीं ना कहीं माँ से दूरियां, इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। वहीं वाहन चलाते समय आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। 4th हाउस में राहु बैठे, एक्सीडेंट होने के चांसेस बन सकते हैं। लंबी दूरी की यात्रा में खुद ड्राइव करके बिल्कुल भी न जाएं, इस बात का ध्यान रखें। वहीं राहु 4th हाउस में बैठकर आर्थिक स्थिति को भी फ्लक्चुएट करेंगे। अनर्गल खर्चे आपके जीवन में होंगे। अगर आप नया घर बना रहे हैं तो उस पर भी फालतू के खर्चे हो सकते हैं। अचानक से कोई खर्चा आ गया और आपको एकदम से वो वहन करना पड़ गया। घर के रिनोवेशन पे खर्चा आ गया, घर के रखरखाव पर, घर में कोई लग्जीरियस आइटम है उसकी खरीदारी आपको करनी पड़ गई और बजट चीज़ें चली गई। इस तरह से फाइनेंशियली फ्लक्चुएशन जैसी स्थिति बन सकती है। सुखों में भी फ्लक्चुएशन होगा। कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको लगेगा कि अब मैं क्या करूं, ये करूं, वो करूं, अपने जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ूं, किस तरीके से अपने जीवन में चीज़ों को एग्जीक्यूट करूं। इस तरह की प्रॉब्लम भी आपके जीवन में हो सकती है। यानी राहु कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर 4th हाउस में डिस्टर्ब करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि 4th हाउस के लॉर्ड पर भी बहुत चीज़ें निर्भर करेगी, जो कि 4th हाउस का वृश्चिक राशि वालों के लिए लॉर्ड है शनि, और शनि अपने से एक घर आके बैठे। तो यहाँ पर आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। परंतु राहु शनि के घर में बैठ गए, राहु की पावर डबल हो गई। यहाँ पर गुरु की दृष्टि होने से राहु बहुत ज़्यादा विनाशकारी इफेक्ट नहीं दिखाएंगे। कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफेक्ट भी राहु के देखने को मिलेंगे। अचानक से लाभ हो जाना, अचानक से सामाजिक मान सम्मान मिल जाना, अचानक से कोई चीज आपके जीवन में आ जाना, अगर कोई काम अचानक से अटका हुआ है तो वो पूरा हो जाना, क्योंकि गुरु की दृष्टि है। तो राहु दे भी सकते हैं, बहुत अच्छा दे सकते हैं, परंतु बेसिकली 4th हाउस में राहु कहीं ना कहीं इन चीजों को इफेक्ट करते हैं। इसलिए मैंने नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपको बताया। अब राहु की दृष्टियों पर अगर मैं आऊं तो 4th भाव में राहु बैठे और उनकी 5th दृष्टि आपके 8th भाव पर पड़ रही है, 7th दृष्टि आपके 10th हाउस यानी कर्म भाव पर पड़ रही है, और 9th दृष्टि आपके खर्च भाव पर यानी 12th हाउस पर पड़ रही है। और राहु की दृष्टियां मैंने आपको पहले ही बताया कि राहु की 5th, 7th, 9th दृष्टि गुरु जैसी जरूर होती है, परंतु गुरु जैसी कल्याणकारी नहीं होती, शनि जैसी विनाशकारी होती है। तो दृष्टियां अच्छी नहीं होती, परंतु दृष्टि कहाँ पड़ रही है, किस राशि पर पड़ रही है, वो मित्र राशि राहु की है या नहीं, ये सब चीजें भी आएंगी। अब पहले मैं आपको बताऊं राहु की 5th दृष्टि के बारे में। राहु की 5th दृष्टि 8th भाव पर, 8th भाव में गुरु बैठे उस पर, परंतु गुरु और राहु की दृष्टियां न्यूट्रल हो रही है, इसलिए गुरु को राहु की दृष्टि से कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब यहाँ पर 8th भाव जो है मिथुन राशि, और राहु इसको अपनी राशि मानते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर अपने घर को देखेगा तो अपने घर का नुकसान तो चाहेगा नहीं, इसीलिए यहाँ पर जो राहु की 5th दृष्टि है 8th भाव पर पड़ रही है, वो 8th भाव को और बेटर करेगी।
यानी जो उद्देश्यपूर्ण कार्य है उनमें आपको सफलता मिलेगी। ससुराल वालों से सपोर्ट मिल जाएगा। वहीं आप जो भी यात्राएं करेंगे वो यात्राएं आपके लिए निश्चित रूप से शुभ और मंगलकारी रहेगी। आपके गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे। यहाँ पर जो रूटीन के काम कहीं ना कहीं अटके हुए थे, मिसमैनेज हो रही थी आपकी लाइफ, वो अब पटरी पर आ जाएगी। अचानक धन लाभ के भी योग बन सकते हैं। तो ये जो राहु की पंचम दृष्टि है वो आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। अब राहु की सप्तम दृष्टि पर आता है जो कि कर्म भाव पर पड़ रही है। वो कहीं ना कहीं काम में चैलेंजेस उत्पन्न करेगी। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चैलेंजेस आपको राहु की दृष्टि की वजह से देखने को मिलेंगे। जॉब कर रहे हैं तो बॉस से तनातनी हो जाना, सहकर्मियों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होना, वर्क पॉलिटिक्स का शिकार होना। हालांकि यहाँ पर कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई भी लीगल मामला है उसमें राहु आपको जरूर सफलता दिलाएगा। अगर उसका फैसला आप इस राहु के इस गोचर के दौरान अगर आपका फैसला आता है तो वो जरूर आपके लिए अच्छा जाएगा, क्योंकि राहु 10th हाउस को देख रहे हैं। परंतु पिता के साथ संबंध थोड़े से नाजुक हो सकते हैं। जैसे माँ से दूरियां, वैसे पिता से भी दूरियां हो सकती हैं। वर्क प्लेस पर आप वर्क पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं। प्रमोशन की जगह डिमोशन हो सकता है। मेहनत आप करेंगे, प्रतिफल कोई और ले जाएगा। इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए आपको अपने काम में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। ये कर्म स्थान है, दशम भाव कर्म स्थान। यहाँ से हम हमारे काम को देखते हैं। तो आपको काम में लापरवाही नहीं करनी है, भ्रमित नहीं होना है, गलत डिसीजन लेने से बचना है। बिजनेस में भी यही करना है आपको। सोच समझ कर डिसीजन लें। बहुत ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा फटाफट से किसी पर भरोसा ना कर लें, और किसी के बातों में भी आपको जल्दी नहीं आना है। बस अपने विवेक और बुद्धि से अगर आप चलेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। अब राहु की नवम दृष्टि पर आते हैं जो कि खर्च भाव पर पड़ रही है। खर्च भाव अच्छा नहीं माना जाता, राहु की दृष्टि को भी अच्छा नहीं कहते, इसलिए यहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ना उल्टा खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस करेगी। कर्ज की स्थितियों से हमें मुक्ति दिलाएगी। हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। अगर कोई झूठे आरोप लगे हुए हैं तो उन आरोपों में क्लीन चिट मिल जाएगी। मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो क्लियर हो जाएगी। विदेश यात्रा का सपना आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। विदेश यात्राएं करेंगे, वहां पर नेम और फेम आपका बढ़ेगा, वहां से आपको बिजनेस आएगा। तो ये तो हुई राहु की बात, क्योंकि राहु के पास दिमाग है, आंखें, इसलिए राहु की दृष्टि होती है, इसलिए सभी राहु पर फोकस ज़्यादा करते हैं। पर मैं अब केतु पर भी आती हूँ। केतु को हम मोक्ष प्रदाता ग्रह कहते हैं, और केतु यहाँ पर आपकी राशि के लिए 10th हाउस में आकर बैठे हैं। यहाँ पर स्थान परिवर्तन की संभावना बनी हुई है। अब अगर कोई वृश्चिक राशि वाले हैं जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो मनचाही ट्रांसफर के योग बनेंगे। ट्रांसफर होने के पूरे योग केतु के यहाँ 10th में बैठते ही आपके हो जाएंगे। वहीं अगर आप प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं तो जॉब स्विच करने के योग बनेंगे। कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पिता का साथ छूट सकता है, पिता से दूरियां, मतभेद हो सकते हैं। वहीं यहाँ पर आपको काम को लेकर एक अजीब सी विरक्ति आ जाएगी। यानी जिस काम को भी आप इंजॉय करके करते थे, अब उस काम से आप ऊब जाएंगे। आपका मन भर जाएगा। आपको लगेगा मैं कुछ नया करूं, कुछ अलग करूं। कुछ गुप्त ज्ञान आपको यहाँ पर मिल सकता है। केतु 10th में बैठे हैं। केतु गुप्त ज्ञान दिलाते हैं, केतु रिसर्च करवाते हैं। तो जो भी ऐसे काम है जो थोड़े से जटिल है, कोई रिसर्च से संबंधित काम है, उसमें आपको फायदा होगा। जो भी धर्म से संबंधित काम कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी का काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये टाइम पीरियड अच्छा रहेगा, क्योंकि केतु 10th में बैठ गए। यहाँ पर ये आपको और भी ज़्यादा आपके गुप्त ज्ञान में वृद्धि दिलाएंगे। केतु आपके सिक्स सेंस को और भी अच्छा कर देंगे। केतु आपकी वाणी को फलीभूत कर देंगे। तो यहाँ पर जो भी वृश्चिक राशि वाले हैं उनके लिए केतु मिक्स रिजल्ट लेकर आ रहा है। सोच समझकर आगे बढ़ना है और डिसीजन लेते समय सावधानी रखनी है। अब ये जो मैंने आपको इफेक्ट बताए उनके इलाज भी तो करने पड़ेंगे। कुछ रेमेडीज मैं आपको बता देती हूँ जिनको करने से आप राहु और केतु के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं और अच्छे इफेक्ट को बढ़ा सकते हैं। अब ये क्या है, तो पहला तो मैं राहु का उपाय बताती हूँ। राहु को मजबूत करने के लिए अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे शाम ढलते समय या रात के 12 बजे आपको सरसों के तेल का या तिल्ली के तेल का दीपक लगाना है। आप केतु को जल्दी शांत करना चाहते हैं तो हर दिन काले सफ़ेद कुत्ते को अन्न खिलाएं।
और अगर ये संभव न हो पाए तो काले सफेद तिल बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। राहु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए एक नारियल लें, ठीक है, और जटा वाला नारियल, और उसे अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इससे राहु के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है, उससे मुक्ति मिलेगी। तो ये कुछ उपाय जो कि राहु और केतु के मैंने आपको बताया, इन उपायों को वृश्चिक राशि वालों को डेडिकेशन से करना है। राहु और केतु के इस राशि परिवर्तन से पहले ही आप इन उपायों को शुरू कर दें, ताकि इस राशि परिवर्तन का बैड इफेक्ट आपको अपने जीवन पर न नजर आए। और इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।